हकीकत में देखा जाए ना तो परिवर्तन होना चाहिए। समस्या सीवर की है, पानी की है, बिजली की है। कि भाईचारे का इलेक्शन है ये, कोई मतलब कि एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं है। चुनाव में प्रत्याशी तो लगातार अपने वादे करते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे कि असल में ग्राउंड जीरो की जनता क्या कहती है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है अपने प्रतिनिधियों के प्रति। वार्ड 24 में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं जानना चाहूंगा आमूमन समस्याएं क्या रहती हैं वार्ड के क्षेत्र की। यदि मैं बात करूं वार्ड के क्षेत्र की समस्या सीवर की है, पानी की है, बिजली की है, और तो कोई रोड्स वगैरह टूटे। हाँ, ये छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, इनको बड़ी आसानी से कोई भी जो कैंडिडेट होता है वो उसको दूर कर सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट हाथ ही नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, कोई कैंडिडेट बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एक फोन करने पे हो सकता है काम, लेकिन जो कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं होगा, जिसके पहुंच ही नहीं है, तो उससे हम कैसे काम करा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो हमारी फोन पे समस्या सुने और फोन पे उसको निवारण कर दे। बस छोटी सी बात, इतना चाहते हैं आप। बस बस बस। तो आपने इस वक्त, आपको क्या लगता है कि ऐसा प्रत्याशी कोई है आपके बीच में? अभी तक कोई आया है या कोई बात कर रहा है, या सिर्फ बातें ही हैं? अभी तो पहले ही हमारे प्रत्याशी ये आए हैं, और ये पहले भी आते रहे हैं, सज्जन जी। तो इनको सज्जन यादव की बात। हाँ, सज्जन यादव की बात। उनकी धर्मपत्नी इस वक्त चुनावी में। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो पहली बार ही आए हैं और हम चाहते हैं कि भाई उनको हम विजयी बनाए। हाँ जी। लगता है सब मैं आपसे जानूंगा, समस्याओं का जिक्र किया, समस्याएं भी कुछ गिनवाई, लेकिन ऐसे में लगता है कि इस बार जो है आपके वार्ड में लगातार एक ही प्रत्याशी चुनाव जीता है, तो क्या वो बहुत बढ़िया है, काम अच्छे कर रहा है, या फिर लगता है कि वैसे हकीकत में देखा जाए ना तो परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो कंटिन्यू जीतता है उसकी फितरत ये हो जाती है कि हाँ बस अब तो हम जीत जाते हैं, हमें जनता अपना जिता देती है। सज्जन जी वास्तव में जैसे अभी सुना, हमने देखा है कि ये सक्रिय रहते हैं क्षेत्र के अंदर। इन्होंने गायों को, अपने गौ रक्षा के लिए भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और भी जनता में सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे बंदे को जिताना चाहिए वास्तव में, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसमें काम करने की जील हो, और वो समझता हो कि हाँ मेरे क्षेत्र का दर्द ये है कि मैं यहाँ रोडें टूटी हुई हैं, रोडें ठीक करवाऊँ, सीवरेज की समस्याएं सुनूँ, लाइट की व्यवस्थाएं देखूँ, पार्कों में व्यवस्थाएं कराऊँ ढंग से। तो ये चीज़ें कॉमन आदमी कर सकता है, जिसके पास पैसा है या जो सोचता है कि मैं कंटिन्यू जीत जाता हूँ, वो कभी नहीं कर सकता। तो हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो इस क्षेत्र के अंदर, और इस क्षेत्र का विकास अच्छा हो। जी, आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं साहब? अगर मैं आपसे पूछूं कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या लगता है? बदलाव इसलिए होना चाहिए कि ये इलेक्शन हमारा अपना मतलब कि भाईचारे का इलेक्शन है, ये कोई मतलब कि एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं है जी। और इस इलेक्शन में अगर पार्टी अपने जो भी उनके जो 24 घंटा हाजिरी देंगे, उनको टिकट दे देगी, तो जनता के बीच में काम होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हाजिरी लगाएंगे, उनको ही जाके एमएलए एमपी को हाजिरी लगाएंगे, टिकट मिल जाएगी, वो जीत जाएंगे। तो जनता का जो नुमाइंदा है, तो उसको हम ये सोचते हैं कि पार्टी को छोड़ के पार्टी के ऊपर जाके जो आदमी अच्छा है, जो काम कर हमें लग रहा है काम करेगा, हमने उसके साथ जाना है। अच्छा, तो ऐसे में सज्जन यादव भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अनिल यादव भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि माहौल इस वक्त जो है किसके पक्ष में? देखो, माहौल तो अभी मतलब कि धीरे धीरे बनेगा, अभी लग रहा है, और सज्जन यादव के मतलब काफी अच्छा मतलब कैंडिडेट है। हाँ, तो हम मतलब दिल जान से काम हम करेंगे, या फिर वो वादे बात नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इनका हमें ऐसा नहीं है, इनको अच्छे से जानते हैं और आते रहे हैं, सक्रिय रहे, बाजार में सक्रिय रहे। तो हाँ, तो इनका होप है कि मतलब अच्छा रिजल्ट रहेगा। हाँ जी। मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, और मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा, और फिर असल में पूछूंगा वो बुनियादी सवाल। बाबा, आपने बड़े चुनाव देखे होंगे, लंबे समय चुनाव बहुत देखे जी, बहुत देखे बेटे। अच्छा, चुनाव बहुत देखे। अच्छा, वार्ड 24 में अब चुनाव भी है, निकाय चुनाव चल रहे हैं। बिल्कुल है। तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रत्याशी तो बहुत आ रहे हैं, किसी के ऊपर भरोसा लग रहा है कि करेगा काम? हाँ, देखो, काम की तो भाई ये बात है, पहली तो बात है कि जो प्रत्याशी होता है ना, उसके पास टाइम भी होना चाहिए कि वो उस काम को कर सके, वहां पहुंच सके, है नी? टाइम की वो उसकी वैल्यू है, ये बात। और हमारा तो जलवायु बिहार में मकान है, और जलवायु बिहार में जो उधर से रोड आता है ना, हमारी जलवायु बिहार की भी वो रिपोर्ट है कि भाई ये हमारा रोड जो बढ़वा दे, क्योंकि वो हमारे जलवायु बिहार में आता है। और वहाँ ना रोड मोटरसाइकिल और खड़ी कर देते हैं। तो हमारे जलवायु बिहार, क्योंकि 2 ही गेट है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 ये है सीएम के साथ में, तो नंबर 1 वो है उधर हाईवे की तरफ। तो हमारी तो वो रोड की समस्या, हमारी वो रोड सही बनवाए, और उधर से वो वाहन हटे, जो हमारा फैमिली बच्चे जाते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक ना रहे, गाड़ी निकल जाए आराम से। मेन समस्या तो यह है।
अच्छा, तो उम्मीद किससे है, कौन करेगा, परिवर्तन होगा भाई इस बार लग देखो रहा वो है? तो जो करवाएगा उम्मीद तो उसी से करी जाएगी, जो भी करवाओगा हमारा यू काम। तो अच्छा, ये हम वादे तो नेता बरबर आ रहे हैं, सब वादे कर रहे हैं। बिल्कुल आएंगे और आएंगे, जलवायु बिहार में भी आएंगे। हम शाम को बैठे थे, हमारे 10-5 आदमी बैठते हैं हम शाम को, सीनियर सिटीजन के ही आदमी हैं वे, और वो यही बात कर रहे थे कि भाई यहाँ आदमी आ रहे हैं, और आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल भी किसी को, तो ये तो आएंगे, तो हमारी तो रिपोर्ट ये रहेगी। अच्छा, ये रिपोर्ट रहेगी, लेकिन मैं एक बार जानूंगा हाँ। कि ये वादे भी करते हैं, आपके बीच में आते हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो किसी पर भरोसा है, कोई उम्मीदवार ऐसा दिखाई दे रहा है जो काम करेगा, जिसको मौका मिलना चाहिए, कुछ ऐसा अभी तक सोचा है? भाई देखो, जो करवा देगा वो तो हम उसको मानेंगे कि भाई देखो हमारा काम करवा दिया, हम तो यही मानेंगे उसको कि ये बहुत अच्छा काम किया इसने हमारा। ये साहब, चुनाव की चर्चा जो है वो क्षेत्र में चल रही होगी, निकाय चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल संभावना, मैंने अभी जैसे बताया था, बात सारी विश्वास की है। तो आप और विश्वास इतनी जता पा रहे हैं? समस्या है, मेन चीज है, आप मानेंगे नहीं, मैं एमसीजी कमिश्नर से पर्सनली मिल चुका हूँ, यहाँ के लिए नहीं, एक सरोल मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ जी। वहाँ पे, और वहाँ की समस्या मैंने रेज करे, मेरे को 1 महीना हो गया। और पिछला जो इधर का पार्षद था विमल यादव, उसको तो 3 महीने हो गए पर्सनली मिला हूँ, और आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ, मतलब हॉल में नहीं मिला हूँ, जो इसको मिला हूँ बिल्कुल ऐसे मैं सब सम्मान दिया है उसको मिला हूँ कि ये समस्या मेरी पर्सनल नहीं है, गांव की है। वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, वो उनको देखो क्या हाल होएगा, उन बच्चों का कितनी बीमारियों से होंगे, और ये पूरे गुड़गांव की समस्या है। आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मैं पूरे गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, इस गुड़गांव की तो है ही, हमारा हुडा सेक्टर तो शायद कंपैरेटिवली सबसे बढ़िया है। यहाँ पे मेन समस्या है, वार्ड 24 में तो उम्मीदवार इस वक्त आरती अनिल यादव हैं, हाँ तो और दूसरी तरफ से सुनीता सज्जन यादव हैं। जी। तो अगर मैं बदलाव की बात करूं तो सज्जन यादव लगातार जगह जगह ये बात कर रहे हैं कि इस बार बदलाव जो है वो होगा और हम चुनाव जीतेंगे। तो नहीं, उम्मीद है खाली आप- बदलाव नहीं है, विश्वास है, मैंने अभी जैसे बताया था, हमें इन पे विश्वास है कि ये करेंगे। सज्जन यादव की बात कर रहे हैं। सज्जन यादव की बात कर रहे हैं कि ये हमें विश्वास है कि ये करेंगे। अब विश्वास ना तोड़ दें, हम ये कोशिश करेंगे कि विश्वास को नहीं तोड़ें, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है ना। तो ये है बात, विश्वास की है, उम्मीद तो सबसे होती है, विश्वास हर किसी पे नहीं होता है, तो ये मेन चीज विश्वास है। ठीक है, तो हमें इन पे विश्वास है कि ये, इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, ये बात नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ इनको, औरों को भी जानता हूँ, जी ठीक है, और भी जानता हूँ, तो हमें विश्वास है कि ये कार्य करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। वार्ड 30 के, माफ कीजिएगा, वार्ड 24 के अंतर्गत आने वाले तमाम जगह पर मैं लगातार रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर आके लोगों का क्या कुछ कहना है। तमाम लोगों ने आज इस वक्त बातचीत में कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर परिवर्तन होगा तो काम चलते रहते हैं, नहीं तो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बातें करते हैं, वो ये लोग इस वक्त ये बातें करते हैं कि जी हाँ, नेता तो आते हैं लेकिन तमाम वादे करते हैं, लेकिन वो वादे बाद में खोखले साबित हो जाते हैं। इसी कड़ी को, उसी बात को पूरा करने के लिए हमने सोचा कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जाए, और असल में इस वक्त वार्ड 24 की रिपोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं कि लोगों में आखिर किस तरीके से माहौल बना हुआ है, लोग क्या चाहते हैं, किस मुद्दे को सबसे पुरजोर तरीके से उठाना चाहते हैं, और किस मुद्दे की समस्याओं को समाधान चाहते हैं। आपको मैं लगातार लोगों की ये रिपोर्ट, लोगों की ये बातचीत आप तक पहुंचाता रहूंगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ वाला रिपोर्टर। धन्यवाद।